Good morning children. Let's start our last exercise 8.6 question number 3. In last video we completed question 1 and 2 of subtraction of decimals. यहाँ पे जो थे वो मैंने आपको सिखाए थे और उसके होमवर्क भी दिए थे. So today we will complete this exercise by completing all these questions. So what is question number 3? Raju bought a book for rupees 35.65. राजू ने एक बुक खरीदी इतने रुपए में. He gave rupees 50 to the shopkeeper. बुक थी इतनी रुपीज़ की, कितनी 35.65 रुपीज़ की बुक थी और राजू ने दुकान वाले को कितने दिए 50 रुपीज़ दिए. हाउ मच मनी डिड ही गेट बैक फ्रॉम द शॉपकीपर. तो वो दुकानदार उसको कितने पैसे वापस देगा. आप लोग भी शॉप पे जाते होंगे ना कुछ लेने, पेंसिल या कुछ नोटबुक्स वैसे तो लेने जाते ही होंगे. तो या चॉकलेट्स, बिस्किट ऐसी छोटी चीज़ें आप लेते हो तो जो दुकान वाला रुपीज़ बताता है उससे शायद कभी आप पैसे ज़्यादा भी देते हो तो वो आपको पैसे वापस करता है. वो कैसे वापस करता है तो सब्ट्रैक्शन करता है वो, बराबर. तो देखो क्या करेगा, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. राजू बॉट अ बुक फॉर रुपीज़. राजू बॉट अ बुक for rupees 35.65. He gave rupees 50 to the shopkeeper. तो हम लिखेंगे he gave to the shopkeeper rupees 50. रुपीज़ के नीचे हम रुपीज़ लिखेंगे तो जल्दी दिखेगा कि क्या करना है. अब क्वेश्चन है हाउ मच मनी डिड ही गेट बैक फ्रॉम द शॉपकीपर. उसको कितने पैसे वापस मिलेंगे. तो हम लोग लिखेंगे मनी ही गॉट बैक इज. अब आप लोग समझ सकते हो ना कि 50 रुपीज़ राजू ने दिए और बुक तो इतने की थी. तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे 50 में से ये वाला है बुक के पैसे माइनस करेंगे तो हमको जो मिलेगा वो दुकान वाला हमको वापस देने वाला है, राजू को वापस देने वाला है. तो यहाँ पे कौन सी अमाउंट पहले रखनी है वो हमको सोचना पड़ेगा. 50 पहले रखेंगे, उसमें से बुक के जो पैसे हैं वो हम माइनस करेंगे तो जो आएगा वो पैसे हमको वापस मिलेंगे, बराबर. ऐसे नहीं कि ये पहला है तो पहला रख दिया, उसमें से 50 तो माइनस होगा ही नहीं तो नहीं रखेंगे ना. तो इस तरह से सोच के रखना है. अब 50 पूरे हैं तो हम उसके पीछे 2 0 लगा सकते हैं ना, पॉइंट. अब माइनस करो. देखो ऐसा वाला सब्ट्रैक्शन पहले भी आया था ना, तो 0 में से तो 5 जाएगा नहीं तो पड़ोस में जाएंगे. पड़ोस में भी 0 है और पड़ोस में, उसमें भी 0 है और पड़ोस में, तो ये हो जाएंगे 4 और बीच में से 9 देंगे और यहाँ पे 10 लाएंगे, बराबर. तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 6 गया 3, डेसिमल 9 में से 5 गया तो 4 और 4 में से 3 गया तो 1. सो 14.35 रुपीज़, बराबर. ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3. चलो क्वेश्चन नंबर 4. सी रानी हैड रुपीज़ 18.50. मतलब 18 रुपीज़ एंड 50 पैसे रानी के पास थे. शी बॉट वन आइसक्रीम फॉर रुपीज़ 11.75. मतलब उसने एक आइसक्रीम खरीदी वो इतने रुपीज़ की, कितने 11 रुपीज़ एंड 75 पैसे की उसने एक आइसक्रीम खरीदी. हाउ मच मनी डज शी हैव नाउ. तो अभी उसके पास कितने पैसे बच गए. यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन करेंगे ना. इतने पैसे रानी के पास थे, उसमें से इतने पैसे खर्च हो गए तो सिंपल इसमें से ये माइनस कर देंगे तो उसके पास जो पैसे बचे वो हमको समझ में पता लग जाएगा. तो चलो शुरू करते हैं. रानी हैड
रुपीज़ 18.50. शी स्पेंट, मतलब उसने खर्च कर दिया, रुपीज़, या पूरा लिखना है तो भी यहाँ पे कुछ फिक्स नहीं होता है कि यही लिखना, आप अपनी आइडिया से लिख सकते हो। शी बॉट 1 आइसक्रीम फॉर रुपीज़ ऐसे लिखो, या शी स्पेंट ऑन आइसक्रीम लिखो, या सिर्फ शी स्पेंट लिखो, बराबर। इससे कुछ गलत नहीं पड़ता है, बस एक्सप्लेनेशन के लिए लिखना पड़ता है। तो therefore money she has now is, यहाँ तो सीधा सब्ट्रैक्शन कर देंगे ना, बस यही समझना है। देखो कि किसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है ना, वही आपको समझना है। देखो बेटा, तो कर, चलो 0 में से 5 नहीं जाएगा, यहाँ से बोरो करो 4 हो जाएगा, ये 10 5, फिर 4 में से 7 नहीं जाएगा, ये हो गया 7 और ये हो गया 14, तो 14 में से 7 7.7 में से 1 जाएगा तो 6, और 1 में से 1 जाएगा तो 0, तो 6.75 रुपीज़ रानी के पास बच गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है। टीना है 20 मीटर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग क्लोथ। अब देखो यहाँ क्या फ़र्क है, यहाँ इन लोगों ने पॉइंट में ही हमको दे दिया था और यहाँ पे वो अलग अलग बोल रहे कि इतने मीटर और इतने सेंटीमीटर, तो हमको उसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। फिर टीना के पास इतना लंबा क्लोथ था, कपड़ा था। शी कट्स 4 मीटर 50 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ क्लोथ फ्रॉम दिस फॉर मेकिंग अ कर्टेन। वो कपड़े में से टीना ने इतना कपड़ा 4 मीटर और 50 सेंटीमीटर का कपड़ा कर्टेन बनाने के लिए काटा। हाउ मच क्लोथ इज लेफ्ट विथ हर, तो अब उसके पास कितना कपड़ा बच गया होगा। ठीक है, ये ऐसा ही है, लेकिन उसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। देखो तो हम लोग लिखेंगे क्लोथ दैट टीना हैड, मतलब टीना के पास था। मैंने बोला ना, आप अपनी लैंग्वेज में कुछ भी यहाँ लिख सकते हो, तो मैंने ऐसा लिखा। कितना कपड़ा था, 20 मीटर 5 सेंटीमीटर। अब इसको करना है कन्वर्ट, तो आपको पता है ना 20 मीटर 5 सेंटीमीटर कन्वर्ट होके कितना हो जाएगा, तो 20 प्लस सेंटीमीटर को मीटर में, तो नीचे 100, याद आया। अब 20 पॉइंट, अब ये 2 0 है तो ये हो जाएंगे 0.5, बराबर 0.5 मीटर हो गया। चलो नेक्स्ट, अब उसने जो कपड़ा काटा वो लिखेंगे क्लोथ दैट शी कट। कितना काटा, तो 4 मीटर 50 सेंटीमीटर। अब इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 4 प्लस 50 अपॉन 100 मीटर, ये भी मीटर था, इज इक्वल टू 4 पॉइंट। अब यहाँ 2 0, यहाँ 2 नंबर मिल गए ना, तो बस सीधे लिख दो इतना मीटर। अब हमारा क्वेश्चन है हाउ मच क्लोथ इज लेफ्ट विथ हर, तो हम लिखेंगे देयरफॉर क्लोथ लेफ्ट विथ हर इज, अब ये कपड़ा था इतना काटा, तो मतलब इसमें से ये माइनस करेंगे ना बेटा, तो 20.05 माइनस, देखो 4.50 है, तो 4 कहाँ लिखूँगी मैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट लाने के लिए 4 मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा 0 के नीचे, तभी यहाँ पॉइंट आ जाएगा, और 5 0, बराबर। अब यहाँ कुछ नहीं है तो मैं 0 रख सकती हूँ आगे। 5 में से 0 गया 5, यहाँ बोरो करना पड़ेगा, इधर पड़ोस में कुछ नहीं है और पड़ोस में जाओ, ये 1 हो गया, इसको 9 दो और यहाँ 10 ला दो, 10 में से
5 गया तो 5.9 में से 4 गया तो 5 और 1 में से 0 गया तो 1। अब ये क्या है, ये मीटर है, बराबर। तो क्लोथ लेफ्ट विथ हर इज इतना मीटर। क्लियर। चलो अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? Namita travels 20 kilometer 50 meter every day. Out of this, she travels the 10 kilometer 200 meter by bus and the rest by auto. How much distance does she travel by auto? चलो ये वाला मैं आपको होमवर्क देती हूँ, थोड़ा दिमाग लगा के आपको होमवर्क करना है। पर करना क्या है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है और ध्यान कहाँ रखना है, किलोमीटर। जो ये मीटर है ना 50 मीटर, उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए नीचे 50 के नीचे 1000 रखोगे तो पॉइंट क्या बनेगा, 20.050 बनेगा। समझ में आया बेटा? 3 0 आ जाएंगे ना नीचे, तो 20.050 बनेगा। उसमें से इतना ट्रैवल कर रही है तो ये हो जाएगा 10.200। यहाँ पे तो 3 नंबर है तो सीधा 10.200 आप सबट्रैक्ट करोगे और फिर जो आंसर आएगा वो किलोमीटर में होगा। तो ये आपका होमवर्क है। सो नाउ वी विल कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 7। आकाश बॉट वेजिटेबल्स वेइंग 10 kg। आकाश है ना 10 kg सब्जी लाया। आउट ऑफ दिस मतलब उसमें से 3 kg 500 ग्राम इज ऑनियन। वो 10 kg जो सब्जी लाया उसमें से इतनी 3.5 kg ऑनियन थी। 2 kg 75 ग्राम इज टोमेटो, इतने टोमेटो थे। एंड द रेस्ट इज पोटैटोज, और बाकी जो थे वो पोटैटो थे। व्हाट इज द वेट ऑफ द पोटैटोज? तो पोटैटो कितने होंगे? तो इसके लिए आप लोगों को समझ में आया, आइडिया आई थोड़ी भी? देखो टोटल जो वेजिटेबल है उसमें से हम लोगों को जितनी ऑनियन और टोमेटो के वेट है ना वो माइनस कर देना पड़ेगा। तो जो बाकी रहेगा वो होंगे पोटैटोज। तो इन दोनों को माइनस करना है तो पहले हम एक काम करते हैं कि इन दोनों को मिला देते हैं कि भाई ऑनियन और टोमेटो कितने हैं उसका टोटल कर देते हैं, और फिर वो टोटल को 10 में से मतलब ये 10 kg जो टोटल वेजिस है उसमें से माइनस कर देते हैं तो पोटैटो का वेट पता चल जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। तो आकाश bought vegetables 10 kg। फिर आउट ऑफ दिस ऑनियंस कितनी है, 3 kg 500 ग्राम। अब देखो ये भी अलग अलग kg और ग्राम है तो हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं, 3.500 kg। नीचे 1000 रखेंगे तो ये आ जाएगा ना। फिर आउट ऑफ दिस टोमेटोज, कितने टोमेटोज हैं, 2 kg 75 ग्राम। इसको भी कन्वर्ट करो तो 2.075 kg। अब मैंने बताया उस तरह से कि हम इन दोनों का टोटल कर देते हैं तो हम लिखेंगे वेट ऑफ ऑनियंस एंड टोमेटोज टुगेदर इज, चलो टोटल करते हैं, 3.500 प्लस 2.075। 5 7 5 टोटल कर रहे हैं ना, और ये 5 ये टोटल हो गया अपना kg में।
नाउ अवर क्वेश्चन इज कि पोटैटोज का वेट कितना है, तो टोटल में से हम इसको माइनस कर देंगे तो पोटैटो कितना है वो समझ में आ जाएगा. सो नाउ वेट ऑफ पोटैटो इज 10 kg पूरा और उसमें से माइनस 5.575. देखो इसको कैसे लिखोगे, 5 है तो 10 के नीचे 5 यहाँ लिखेंगे 0 के नीचे, और यहाँ पॉइंट है तो 0.575. ध्यान से यार ये चीज़ ध्यान में रखनी है. अब 10 के बाद कोई डेसिमल नहीं है तो हम 0.000 लगा देते हैं, और ये भी 5 अकेला है तो आगे 0 लगा देते हैं. ये ध्यान से लिखना है बेटा, इसमें आप गड़बड़ करोगे तो पूरा ये गलत हो जाएगा. यहाँ से मेहनत करेंगे तो भी नीचे फिर आपका आंसर नहीं आएगा. चलो अब देखो फिर से वो सब्ट्रैक्शन आए, 0 में से तो 5 जाएगा नहीं. अब देखो मैं क्या कर रही हूँ, पड़ोस 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 यहाँ आ गए, ये हो गया 0. अब ये 9 9 9 एंड ये हो गया 10, 0 है इसलिए 10. अब 10 में से 5 जाएगा 5, ये 2, ये 4, ये पॉइंट और ये 4, बराबर 4.425 kg. तो ये है पोटैटो का वेट, बराबर. तो दिस वॉज योर एक्सरसाइज 8.6. सो आवर चैप्टर इज completed today, and in next video we will start the new chapter. Till then, bye.